गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास 7 का क्लास है। मैथ इसमें पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 7E का पिछले क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था 17 तक। जो बच्चे इस क्लास को फर्स्ट बार टाइम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जा कर के इसके पिछली क्लास को भी देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है प्लेलिस्ट को खोलने में, प्लेलिस्ट ओपन करने में, या आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से 21 यानी ये 4 क्वेश्चन है इस चैप्टर का 7E का। ये 4 क्वेश्चन है 18, 19, 20 और 21। चारों क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के क्लास में, इसीलिए इसको बढ़िया से गौर करके हम लोग देखेंगे। ये चारों क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला हम लोग के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस धन का 6 रुपये सैकड़ा साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में यानी 2.1/2 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपये का 5 रुपये सैकड़े वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में होता है। इसमें करना क्या है समझ लेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, किस धन का। ठीक है, तो कौन सा धन है। ठीक है, तो वो धन हो जाएगा आपका P मान लेते हैं, है ना। किस धन का यानी किस धन यानी P, आपको क्या करना है P निकालना है। ठीक है, 6 रुपये सैकड़ा यानी सैकड़ा मतलब 100 है ना, 100 में 100 6 है ना, 100 में 6 यानी क्या हो जाएगा ये 6 रुपये सैकड़ा यानी 100 में 6 बोल सकते हैं। यानी क्या हो गया, ये दर हो गया आपका 6 यानी R कितना हो गया 6% सैकड़ा साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में, है ना। T दिया हुआ है आपका, समय दिया हुआ है 2/2 यानी 2.1/2 वर्ष, है ना। इसको अगर तोड़ देंगे पूर्णांक को चेंज करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। ठीक है ना। ब्याज उतना ही ब्याज होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका जो ब्याज होगा उतना ही होगा जितना 400 रुपये का। एक और कंडीशन दे दिया, तो सेकंड कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 400 रुपये का, 400 रुपये का 5 रुपये सैकड़े वार्षिक साधारण आ गया 5 रुपये सैकड़े यानी ये दर दिया हुआ है 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में होता है। T दिया हुआ है कितना 3 वर्ष में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा था, ये सब तो दिया हुआ है, ब्याज उतना ही होगा, है ना, उतना ही ब्याज होगा। तो यानी कहना क्या कि दोनों का ब्याज क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो जब ब्याज सेम होगा तो दोनों का SI बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। कल मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया था, जो बच्चे कल देखे हैं इसके पहले वाली क्लास उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसको क्या करेंगे। जब SI आपका है तो SI का फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे हम, P × R × T बटा 100, है ना, बराबर इस SI का P × R × T/100। आ रहा है बात समझ में, सिर्फ फार्मूला लिखा। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे, P निकालना, R 6 है, T कितना हो गया 5/2, 5 ऊपर लिखा जाएगा 2 नीचे लिखा जाएगा, ये 100 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, बराबर हो गया P, इसका P कितना है 400, R हो गया कितना 5, T हो गया 3/100। आ रहा है बात समझ में। 100 से 100 काट सकते हैं नीचे में, है ना, 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 3 बार में, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से देखिए बराबर किधर भी 3 है, बराबर किधर भी 3 है, बराबर किधर भी 5 है, इधर ही 5 है, तो दोनों काट सकते हैं। 3 से 3 काट दिए, 5 से 5 काट दिए। ठीक है, P बराबर कितना बच गया 400 रुपया। P बराबर कितना बच गया 400 रुपया। इसलिए आंसर क्या हो गया P बराबर 400 रुपया। यही कह रहा था किस धन का, तो 400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, 6000 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटें, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 रुपये को 2 भागों में बांटना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली आप ये समझ लीजिए, है ना, कि अगर आपके पास 6000 रुपया है
ठीक है, उसको 2 भाग में बांटना है ना। कितना कितना भाग में बांटना है ये मालूम नहीं है, कितना कितना बांटना है, लेकिन बोल रहा है कि 2 भाग में बांटना है ना। तो मान लेते हैं कि पहला भाग अगर x होगा, पहला भाग अगर x रुपया होगा, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, आप ये दिमाग लगा सकते हैं। दूसरा भाग हो जाएगा कितना, 6000 में से x को घटा देंगे, है ना। अब अगर ये दोनों को जोड़िएगा, है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए ये -x और ये +x कट जाएगा, तो फिर आपका आ जाएगा 6000 रुपया। आ रहा बात समझ में, है ना। तो 6000 को अगर x भाग मान लेते हैं, पहला कुछ होगा, तो दूसरा हो जाएगा कितना, 6000 में से x माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 6000 रुपये को, ये हो गया x हो गया पहला भाग, यानी जो इधर बाएं तरफ मैं लिखूंगा वो हो जाएगा पहला भाग, जो दाहिना तरफ लिखूंगा वो हो जाएगा दूसरा भाग। तो 6000 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटें कि एक भाग का, है ना, एक भाग के लिए, ठीक है, x के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, p हो जाएगा। p कितना हो गया, एक भाग के लिए, है ना। ये इधर हो जाएगा आपका एक भाग, या है ना, और इधर आपका हो जाएगा दूसरा भाग। तो एक भाग के लिए p कितना होगा, x रुपया मान लिए हैं, ठीक है। 3 वर्ष के लिए t हो गया 3 वर्ष, 12% साधारण 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, r कितना हो गया 12%, ठीक है। ब्याज उतना ही होता है, ब्याज उतना ही होगा, इसका ब्याज उतना ही होगा जितना दूसरे भाग पर 16%, है ना, 16%, ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में होता है। टी आपका क्या दिया हुआ है, 4.5 वर्ष, यानी 4.5 वर्ष समय दिया हुआ है, ठीक है। आ रहा बात समझ में। यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, 6000 माइनस x रुपया, ठीक है। तो इसका बोल रहा है साधारण ब्याज उतना ही होता है, अभी बनाया था हम लोगों ने क्वेश्चन, है ना। तो क्या कर देंगे, इसका SI बराबर इसका SI कर देंगे, दोनों का SI क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो SI का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, P का मान कितना, x गुना R का मान 12, T का मान 3/100 बराबर P का मान कितना, 6000 माइनस x, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, R का मान 16, T का मान 4.5, यानी 45/10 कर सकते हैं, है ना। 45 8.5, तो इसको क्या करेंगे, इसके नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका डिवाइड बाई 100 गुने 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 100 से 100 काट सकते हैं, आ रहा है बात समझ में। अब क्या करेंगे, इसको आसानी से इसको कर दीजिए, है ना। आप देख सकते हैं, इसको 5 से काट दीजिए, है ना, 5 दूनी 10, है ना, और ये कट गया 10, 5 से इसको काट दीजिए, 5 नमा 45, है ना। 2 से इसको काट सकते हैं, 2 8 16 कट गया, ठीक है। देखिए ये कट रहा इधर, 4 से इसको काट दीजिए आप, 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौ 12, 4 दूनी 8, ठीक है। इधर कितना बच गया, 2 आ गया, और तो सब कट गया, यानी x का वैल्यू मैंने कैसे किया, इसको आप खुद से अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। 6000 माइनस x गुने 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और तो कुछ बच नहीं रहा है हम लोगों के पास, तो क्या हो जाएगा 6000 माइनस 2x, x बराबर कितना हो गया, 6000 माइनस 2x, सॉरी 6 को भी गुना करेंगे ना, तो 6 दूनी 12000 हो जाएगा, है ना। x बराबर क्या हो गया, 6 दूनी 12 पर 1000 माइनस 2x, ठीक है। माइनस 2x है, इसको इधर ले आएंगे हम अगर हम लोग, है ना, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो x प्लस 2x हो जाएगा, माइनस x इधर आएगा तो प्लस 2x बराबर 12000, ये हो जाएगा 3x बराबर 12000, x का वैल्यू निकालेंगे, 3 यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 12000 भागा 3, 3 से काट दीजिए, 3 चौ 12, 4 बार में कटेगा, 4 पर 3 0, यानी 4000
रुपया। आ रहा बात समझ में? देख लीजिए, x का मान निकल गया, यानी आपका क्या निकल गया, एक भाग निकल गया, है ना। पहला भाग x था, दूसरा भाग था 6000 माइनस एक्स। अब इसके नीचे में यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, है ना। इसीलिए पहला भाग कितना था, पहला भाग था x का वैल्यू निकाले हैं 4000 रुपया, ठीक है। और दूसरा भाग, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एग्ज़ाम में नंबर आ सकते हैं, है ना। दूसरा भाग आया था आपका, माना हम लोगों ने लिया था 6000 माइनस एक्स सबसे ऊपर में, है ना। तो 6000 में से क्या करेंगे, x यानी 4000 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। ये पहला भाग हो गया, ये आपका ये आपका पहला भाग हो गया और ये आपका दूसरा भाग हो गया। यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, मज़ेदार क्वेश्चन था। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसको मैं उतार लेता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2880 रुपया होता है ना। कोई एक धन है जो साधारण ब्याज की दर से अगर लगाते हैं तो 2 वर्ष अगर आप उसको रखते हैं तो आपका 2880 रुपया होता है, और अगर उसी धन को 5 वर्ष रखते हैं तो 3600 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो वो मूलधन कितना है, आपने कितना रुपया रखा था वो निकालना एक, दूसरा ब्याज की दर ज्ञात करना, ठीक है। प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न कह रहा है कि कोई एक धन जो आपने रखा था, साधारण ब्याज की दर से रखा था 2 वर्ष के लिए, तो 2880 रुपया होता है, और वही धन यानी P जो है बदलेगा नहीं, दोनों कंडीशन के लिए P जो है वो बराबर रहेगा, ठीक है। वही धन जो है अगर आप 5 वर्ष रखते हैं तो 3600 रुपया होता है। तो मूलधन निकालना, यानी वो धन कितना आपने जमा किया और कितना ब्याज हुआ, ब्याज का दर निकालना। आ रहा है बात समझ में? चलिए, जो दिया हुआ है पहले उसको नोट करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, जो दिया हुआ है उसको नोट करेंगे, ठीक है। इसमें दिया हुआ क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, पहले तो T दिया हुआ है, T बराबर कितना, 2 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष में 2880 रुपया होता है, तो 2880 रुपया हो जाता है, यानी बाद में होता है ना। पहले तो मूलधन था, मूलधन के बाद ये होता है, तो बाद में जब होता है तो ये क्या हो जाएगा 2880 रुपया, ये कहलाएगा अमाउंट, कहलाएगा मिश्रधन कहलाएगा, है ना। 2 वर्ष रखेंगे तो आपका 2880 रुपया हो जाता है, ठीक है। और अगर आप 5 वर्ष रखते हैं, अगर आप कितना रखते हैं, 5 वर्ष रखते हैं, ये सेकंड कंडीशन हो गया, तो आपको 3600 रुपया मिलता है। आ रहा है बात समझ में? तो मूलधन कितना था और आपको निकालना क्या है, P निकालना है ना, और आपको ब्याज की दर यानी R निकालना। ये 2 कंडीशन आपको निकालना, 2 चीज़ आपको निकालना। देखिएगा, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। कुछ नहीं करना है, आप इसमें क्या जानते हैं, A का फार्मूला आप जानते हैं क्या, P प्लस SI, है ना। लिख सकते हैं A बराबर P प्लस SI, है ना, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज लिख सकते हैं, चूंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो A का यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं, A बराबर P प्लस SI। आ रहा बात समझ में? अब इसको क्या करेंगे, A का मान यहाँ रख दीजिए आप, 2880 बराबर P आपके पास नहीं है, निकालना है ना, प्लस, है ना, SI। तो SI का फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटा 100। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, A का मान रख दिया, P यहाँ पे लिख दिया, और SI का फार्मूला जो होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में P है, P इसमें भी है, P इसमें भी, कॉमन ले सकते हैं क्या, क्योंकि हमको P का मान निकालना है इसीलिए। तो 2880 बराबर P, है ना, अगर दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसमें से P निकालेंगे तो क्या बचेगा 1, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा RT बटा 100। कोई दिक्कत, P निकाल लिए तो बचेगा RT ही ना बटा 100, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, R का मान नहीं, लेकिन T का मान आपके पास जरूर है यहाँ पर, है ना। तो T का मान यहाँ पे रख दीजिए 2880, है ना। अब एक काम कर दीजिए, बराबर P, इसको पहले सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 1 प्लस R तो नहीं है, T है ना,
तो इसको लिख सकते हैं टी की जगह पे यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2r बटा 100। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, इसको हल कर लीजिए पहले यहीं पर, इसको जो का जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाएगा बस वैसे वैसे बनाते जाएंगे और कुछ नहीं करना। p इसको पहले हल करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 है ना, 100 गुण 1 करेंगे 100 जोड़ 2r। देख लीजिए कहीं दिक्कत है तो देख सकते हैं आप, आ रहा बात समझ में। अब यहाँ से चूंकि हमें p का मान निकालना है तो p को इधर कर लेते हैं है ना, 2880 बटा p, चूंकि गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर 100 जोड़ 2r बटा 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो निकालना क्या है, p का मान निकालना है ना। तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले ये तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को गुना कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे है ना। तो यानी 2880 गुना 100 बटा 100 जोड़ 2r, यहाँ तक करना है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। चलिए अब ना हम लोग चूंकि पहले p का मान निकालना, ठीक है, तो इस कंडीशन को जो है अब दूसरे में रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ से r का मान चूंकि दिया हुआ नहीं है ना, r का मान अगर दिया हुआ रहता तो निकाल सकते थे, लेकिन r का मान यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। चलिए दूसरा कंडीशन में हम लोग आते हैं। तो दूसरा कंडीशन के लिए क्या करेंगे, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है ना, तो इसका भी वही फार्मूला लगा देंगे, a बराबर p प्लस एस आई। ठीक है, a बराबर p प्लस एस आई। ठीक है, a कितना दिया हुआ था 3600, यहाँ देख सकते हैं ऊपर में 3600 है ना। a बराबर 3600 बराबर p नहीं पता, एस आई का मान नहीं पता, लेकिन एस आई का फार्मूला मालूम, p गुने r गुने t बटा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे इसमें भी, 3600 बराबर p, सॉरी यहाँ पर क्या कर दीजिए, p जो है कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस आर टी बटा 100। ठीक है, एलसीएम इसको ले लीजिए, 3600 बराबर p है ना, एलसीएम ले लीजिए 100, 100 जोड़ आर टी, तो r तो नहीं पता लेकिन t मालूम है ना, तो कितना हो जाएगा 5r, 5r, यहाँ ऊपर में t मालूम है ना 5 वर्ष इसीलिए। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इसको p को क्या कर दीजिए, इधर कर दीजिए, 3600 बटा p बराबर 100 जोड़ 5r बटा 100। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर आपको p का मान तो निकाला हुआ था, p का मान यहाँ पे रख देंगे, बस सिंपल p का मान यहाँ रखेंगे है ना, p का मान रखने पर, p का मान रखने पर। ठीक है, तो जब p का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3600 बटा p का मान रख दीजिए, पूरा उठा करके यहाँ रख देंगे। ठीक है, 2880 गुना 100 बटा 100 जोड़ 2r बराबर 100 जोड़ 5r बटा 100। ठीक है ना। अब क्या करना कि सबसे नीचे वाला जो है वो ऊपर में गुना हो जाता है, ये आप जानते हैं है ना, ये इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3600 गुना कर देंगे किसके साथ, 100 जोड़ 2r के साथ बटा ये बीच वाला 2880 गुना 100 बराबर 100 जोड़ 5r बटा 100। देख लीजिए बढ़िया से, कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ नीचे वाला को उठा करके हमने क्या कर दिया, इसके साथ गुना कर दिया। ठीक है, अब देखिए आसान बनाने के लिए 100 को काट सकते हैं है ना, आसानी से हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए 3600 पर, 3600 को 100 से गुना करेंगे है ना, तो 36 पर कितना जीरो, 2 और 2 4 जीरो, जोड़ 36 दूनी 72 यानी पर 2 जीरो, r बटा 2880
बराबर कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 5R, 100 प्लस 5R। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इसको क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, 28 28 है ना ये वाला, इसको क्या कर देंगे, गुना कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है, क्या लिखेंगे, 36,000 बटा 72, ये वाला 36 पर 3 4 0 है ना, जोड़ 72 पर 2 0 R बराबर, ठीक है, 2800 को इससे गुना कर देंगे 100 से, है ना, 2800 को 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2800 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2880 है ना, पर 2 0 जोड़, है ना। अब यहाँ पे देखिए 288 को 5 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, पहले तो एक जीरो उतार देते हैं, 8 पचे 40 के जीरो बाकी 4, 8 पचे 40 और 4 44 के 4 बाकी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, इतना R हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ, दूसरे पेज में देख लेते हैं जल्दी से। अब इसमें क्या करेंगे कि इस कैलकुलेशन को जो भी लिखा था हमने यहाँ पर, है ना, इसी कैलकुलेशन को एक पेज में यहाँ पर उतार लेते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ सके। देख लेंगे, 36 पर 1 2 3 4 जोड़ 72 पर 1 2 0 R बराबर 288 पर 3 0 प्लस 144 पर 2 0 R। ठीक है, अब क्या करेंगे, R वाला दोनों एक जगह है ना, R वाला दोनों एक जगह को एक जगह करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस में इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 144 है, यहाँ पर 72 है, 144 में से 72 माइनस कर दीजिए आप, है ना, तो कितना हो जाएगा 7200 R। ठीक है, 36 में से 288 माइनस कर दीजिए, इतना में से इसको, है ना, तो पहले 3 0 है, यहाँ 3 0, यहाँ 3 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 में से 8 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 2, है ना, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 15 में से 8 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 7, और ये 2 में से 2 माइनस होगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 72 से काटिए 720 को, कितने बार में 10 बार में, यानी R कितना हो गया 10%। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है ना, बनाने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो थोड़ा आराम से कीजिएगा, धीरे धीरे, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब यहाँ पर निकल गया R का वैल्यू निकल गया 10%, और जब R का वैल्यू निकल गया, अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था, R का वैल्यू तो निकल गया 10%, है ना। अब R के वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन में रखना है, तो इसके नीचे बना लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे R का मान, है ना, समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, है ना। समीकरण क्या था पहले, P बराबर 2880, ये वाला इक्वेशन है, आप देख लीजिए, ये वाला इक्वेशन है। ठीक है ना, क्या इक्वेशन था, तो मैं इधर कर लेता हूँ, P बराबर 2880 गुना 100 बटा 100 जोड़ 2R। अब इसमें क्या करेंगे, R का मान रख देंगे, R का मान अभी आया है 10%। ठीक है, यानी R बराबर 10 रख देंगे, 2880 गुना 100 बटा 100 जोड़ 2 गुने R का मान 10, है ना, यानी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 2880 गुना 100 बटा 100 जोड़ 10 दूनी 20। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, ये हो गया आपका 120। अब जब 120 हो गया तो उसको काट सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से कर देंगे, 2880 गुना 100 बटा 120, सबसे पहले जोड़ देना। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, इसको काट लीजिए, है ना, ये 4 से दोनों कट रहा है, 4 3 12, 4 7 28 और 4 दूनी 8, 3 से भी कट रहा है ना, 24 3 72। ठीक है, यानी 24 पर 2 0, यानी कितना हो जाएगा 2400 रुपया। ये आपका मूलधन P निकल गया, ये P निकल गया, यानी इसमें कितना आ गया, P का मान आ गया 2400 रुपया और R का मान आ गया
10%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस चैप्टर का आज का आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आराम से इसको क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी मूलधन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में मिश्रधन 620 रुपया हो जाता है। ठीक है, कोई एक मूलधन है, तो मूलधन कितना है ये तो मालूम नहीं है। ठीक है, बोल रहा है किसी मूलधन का, तो मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपया होगा। क्या माना कि मूलधन बराबर कितना, 100 रुपया, पी मैंने प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है। ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आर बराबर कितना, 4%। ठीक है, अच्छा आगे बोल रहा है 6 वर्षों में, है ना, तो टी कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाता है, 620 रुपया हो जाता है। दैट मीन्स कि ए कितना हो गया आपका, 620 रुपया। ठीक है, बताएं कितने वर्षों में उसका मिश्रधन जो है दुगनी ब्याज की दर से, है ना। अब बोल रहा है कितने वर्षों में, फिर से टी पूछ रहा है सेकंड कंडीशन में, है ना, उसका मिश्रधन जो है दुगनी ब्याज दर से, ब्याज दुगना हो जाएगा। तो ब्याज अभी 4% है, 2 गुना होने पर जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8% हो जाएगा, है ना। 700 रुपया हो जाएगा, यानी ए कितना है, 700 रुपया। ठीक है, आपको टी निकालना, समय निकालना। ठीक है, तो समय निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर हम लोग को कुछ ना कुछ और चाहिए, है ना। समय निकालने के लिए आपको और भी कुछ होना चाहिए यहां पर, है ना। तो पहले ये देखते हैं समय आप कैसे निकाल सकते हैं। पहले आप ये काउंट कीजिए, समय कैसे निकाल सकते हैं। आप एसआई का फार्मूला जानते हैं ना, हम लोग एसआई का फार्मूला जानते हैं। ठीक है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना। तो एसआई होना चाहिए। ठीक है, चूंकि आपके पास पी दिया हुआ अभी 100 रुपया, है ना। पहले तो पी इसके लिए दिया हुआ है, पी इसके लिए दिया हुआ नहीं है ना। तो पहले आपको तो पी निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद आर तो दिया हुआ है, टी निकालना है ना। तो पहले पी निकालना होगा। ठीक है, तो इससे निकालते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग के पास जो दिया हुआ है उसका हेल्प लेकर के एस आई का फार्मूला हम लोग जानते हैं। देखते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अच्छा एस आई में आप इसको कर सकते हैं क्या, एस आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ठीक है, P कितना हो गया, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब a माइनस पी, ए कितना हो गया, 620 रुपया। जो दिया हुआ उसका यूज करना है। p है x, तो x कर दिए, p का मान x इंटू आर का मान 4, t का मान 6/100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 620 पर 2 जीरो माइनस 100x बराबर 624x। 100 को इधर कर दीजिए तो 620 पर 2 जीरो बराबर 124x। 124 से इसको काटने का प्रयास करेंगे हम लोग, है ना। 124 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, रफ में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपके सामने। 620 यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, है ना। 620 को क्या करना, 2 जीरो, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 124 से, है ना। तो 12 पचे 60 होता है। ठीक है, अब देखिए 5 चौ 20 के जीरो, बाकी 2, 12 पचे 60 और 2 62, कट गया पूरा पूरी, है ना। यानी कितने बार में कटा, 5, और ये 2 जीरो, यानी कितना हो जाएगा, 500 बार में कटेगा ये। यानी x बराबर कितना हो गया, 500 रुपया। x बराबर 500 यानी p बराबर 500। आपका मूलधन कितना आ गया, ये x यानी p हो गया, है ना। p हो गया आपका कितना, मूलधन आपका 500 रुपया हो गया। ठीक है, अब इस p को क्या करना, यहां डालने का प्रयास करना। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, t निकालना है। ठीक है, तो अच्छा इसमें p निकल गया तो a दिया हुआ है, p दिया हुआ है, तो SI निकाल देना इसका हेल्प लेकर के, है ना। SI निकालना, SI बराबर क्या दिया हुआ है, फार्मूला a माइनस पी होता है। a दिया हुआ है 700, p निकल गया 500, यानी कितना हो गया, 200 रुपया। SI निकल गया, दैट मीन्स कि आप आराम से उसका t निकाल सकते हैं।
एस आई बराबर फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। एस आई बराबर अभी निकाले 200 है ना, बराबर P का मान 500, ठीक है, R का मान 8 यहाँ से है ना, T का मान निकालना बाई 100, ठीक है। 100 से काटेंगे 5 बार में, 100 बचे 500 है ना। 5 से काटेंगे कितने बार में, 5 चौ 20 40 है ना। 8 से काटेंगे 40 5 बार में, 8 बचे 40, यानी T बराबर कितना हो गया, 5 वर्ष। उसको कितना समय लगेगा, 5 वर्ष। आ रहा बात समझ में। तो इस प्रकार से आज हम लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका रिवीजन आप जरूर करिएंगे है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।